हाँ दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी में। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की धारा में, प्रवाह में, रास्ते में, जर्नी में आ चुके हैं नए पड़ाव पर। नाम है इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है पहले अर्थ समझेंगे, इन्फिनिटिव मीनिंग क्या होती है ये देखेंगे। इसलिए देखना है क्योंकि इन्फिनिटिव की सहायता से अगर आपने मात्र इन्फिनिटिव भी सीख लिया है ना, तो कम से कम हजारों सेंटेंस तो बैठ के बना सकते हैं निश्चित रूप से। सिर्फ इन्फिनिटिव का यूज करना आपने सीखा तो हजारों सैकड़ों सेंटेंस यूं चुटकी बजाकर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनिटिव होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, इन्फिनिटिव क्या होता है? जब कहीं भी आपको वर्ब के जस्ट पहले टू लगा हुआ मिल जाए तो उस पूरे दोनों को मिलाकर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक ना? और इन्फिनिटिव के इसके पहले भी इन्फिनिटिव एक वीडियो दे चुका हूं, लेकिन वो देने का मकसद अलग था और ये देने का मकसद अलग होता है। मतलब अलग होता है कैसे? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया गो। क्या लिखा? गो। तो गो एक वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है जाओ। क्या होता है? जाओ। लेकिन जनरली 90% लोग इसको बोलते हैं जाना। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब जाओ होता है। ईट मीन्स खाना नहीं होता, नहीं। ईट का मतलब होता खाओ, ड्रिंक पियो, डांस नाचो, वॉच देखो। अब अगर जनरली आप अगर विश्वास ना हो तो ट्राई कर देख लीजिए। 5 लोगों खड़ा कर दीजिए सामने, पूछिए भैया गो मीन्स जाना। तुरंत बोलेंगे बिना हिचक के, बिना सोचे, बिना कुछ विचार किए गो मीन्स जाना बता देंगे। और जबकि इसकी मीनिंग ये इसका मीनिंग कभी होती नहीं है। गो मीन्स जाना नहीं होता है, गो मीन्स आना होता है। गो मीन्स होता है जाओ होता है। गो एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब जाना। इसका मतलब अगर आप जाना बोल देंगे ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। अब आप ऐसा नहीं करेंगे ना। और जिससे बोलेंगे अभी अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो यहीं पर पॉज कीजिए और आपके बगल में जो भी आपके घर में बच्चे हो, 10th में हो, 9th में हो, 7th में हो, अभी पूछिए राइट मीन्स बेटा, राइट मीन्स लिखना। तुरंत बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे। तो आप उनको बताइए राइट मीन्स लिखना नहीं होता है, बल्कि राइट का मतलब होता है लिखो। ठीक है, तो अब लिखना तब कब बोलेंगे? बात यह आई, राइट मीन्स लिखो होता है, मान लिखो को हम राइट बोलेंगे, तो लिखना कब बोलेंगे? बताता हूं भाई आपको। इसी को लिखना बोलेंगे जब आप गो है, गो मीन्स जाना, जाओ है, और इसके पहले आपने टू लगा दिया, टू गो हो गया। अब इसका मतलब हो गया जाना। जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले आप टू का यूज कर देंगे, तब उस वर्ब में आप ना, नी, ने जोड़ सकते हैं। आना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी इन्फिनिटिव का। अब आगे देखते हैं इसका यूज करके हम लोग कैसे अंग्रेजी में सुधार करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग में हम कैसे इंप्रूव करेंगे इन्फिनिटिव के द्वारा। बात सोच रहे हो ना? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसमें जाने के पहले, स्पीकिंग जाने के पहले ये देखिए, मोस्टली आपने अभी सुना कि मैंने बताया टू स्टडी का मतलब होता पढ़ना। ठीक है, हाँ सही बात है 100%। लेकिन टू स्टडी का मतलब पढ़ना ही होता है ऐसा नहीं है। जो इन्फिनिटिव है ना, इसकी 2 मीनिंग निकलती है। एक तो होती है ना, नी, ने, और एक मीनिंग होती के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, रोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। दोनों अलग हैं। तो ये काम करता है नाउन का। किसका? नाउन बन के आता। खैर हमें स्पीकिंग में कोई जरूरत नहीं है, नाउन बन के आता है। और ये रीजन बन के आता है के लिए। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग, दोनों कंडीशन में अलग अलग सेंटेंस बनाकर हम आपको एग्जांपल देते हैं। और ऐसे ही सेंटेंस आप बना बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए धड़ल्ले से कुछ दिनों में आप क्या हो, अंग्रेजी के मास्टर हो जाएंगे। मास्टर इंग्लिश आप गुलाम हो जाएगी। ठीक है ना? बिना विलंब किए देखते हैं आगे का। देखिए यहां पर आपने देख लिया इन्फिनिटिव 2 मीनिंग हो गई। अब याद रखना इन्फिनिटिव ना, नी, ने ही नहीं होता है। पढ़ना, लिखना, सोना, आना, जाना, बैठना, पढ़ना। इन्फिनिटिव ये भी होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये कैसे दोनों में काम करता है। पहले तो हम देखेंगे यहां पर, देखिए इन्फिनिटिव जहां पर नानी ने होता है, आना, जाना, पढ़ना, फिरना, माने जहां पर नाउन के रूप में होता, नानी नहीं है तो नानी ने। अच्छा, ऐसे मिलाना मत नानी ने ना, नहीं तो अलग मीनिंग हो जाएगी। देखो ये देखिए, टू राइज इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ।
टू राइज, अब ये इन्वेंटिव नाउन है, नाउन है ना, टू राइज, अब क्या बोलेंगे, उठना, उठना, सुबह में उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एक सेंटेंस मैंने बना दिया। टू राइज इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ऐसा और देखिए क्या है, टू विन द रेस इज नेसेसरी, रेस को जीतना बहुत जरूरी है ना। और अगला है, आई लाइक टू स्टडी विथ यू, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। अभी देखिए नेक्स्ट है, आई लाइक टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखना चाहता हूं। सीमा वांटेड टू गो मुंबई, सीमा मुंबई जाना चाहती थी। ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही सेंटेंस आपको खुद से क्रिएट करने हैं, खुद से बनाने हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आपको ढेर सारे सेंटेंस आपको बना बना के बोलना। कैसे बोलेंगे बता रहा हूं, आप सिर्फ इसको देख लीजिए। टू राइज हो गया, उठना। अब आगे क्या बोलेंगे, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, टू रन फास्ट इज नेसेसरी, टू स्टडी इज नेसेसरी, टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इज द हेल्पफुल फॉर हेल्थ, टू ईट बनाना इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ऐसे आप इन्फिनिटिव लगा लगा करके आप क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस बनाइए। यहां पर 1 2 3 4 5 मैंने दिया है और कम से कम आप 25 और बनाइए और लिखिए नहीं उसको, मत ध्यान रखना, उसको लिखना नहीं है, आपको इतिहास नहीं बनाना है, आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको बस वोकली वर्बली धीरे धीरे बोलना है। अब बोल करके ऐसे सेंटेंस का बना बना करके आप बोलना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके लिए अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी मीनिंग क्या है। ये तो हो गई नाउन की मीनिंग। अब दूसरे में यहां पर देखिए, अब ये देखना यहां पर क्या है, यहां है टू विजिट, टू गेट, टू स्टडी, टू गेट, टू विन। यहां इतने इंफिनिटिव है। अब इसकी मीनिंग देखिए, सचिन वेंट टू मुंबई टू विजिट हिज फ्रेंड, सचिन मुंबई गया अपने दोस्त से मिलने को, मिलने के लिए। अब ने को बोलिए या तो के लिए बोलिए ना, सचिन मुंबई गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब यहां पर देख रहे हैं ना, इन्फिनिटिव मीनिंग नानी ने नहीं है, बदल गई, क्या हो गई, ने को, क्या, ने को, मिलने को, खाने को, जाने को, इसी को हम अदर वर्ड में मिलने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, उठने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया सचिन वेंट टू मुंबई टू विजिट हिज फ्रेंड। अब आप एक सेंटेंस आप पकड़ लीजिए, इसी को ले लीजिए। अब इसी में आप अपना बार बार रिपीट कीजिए। क्या करेंगे, यहां पर आई बदल गया, वेंट टू इलाहाबाद, आई वेंट टू इलाहाबाद टू स्टडी, देखिए होगा, मैं इलाहाबाद गया पढ़ने के लिए। अगला, ही स्टडीड वेरी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, उसने बहुत परिश्रम करके पढ़ा। क्यों पढ़ा, टू गेट, पाने को, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पाने के लिए उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर कलाम वेंट टू चेन्नई टू स्टडी फर्दर, डॉक्टर कलाम चले गए चेन्नई। ठीक है ना, क्यों चले गए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, फर्दर और आगे की पढ़ाई करने के लिए। डॉक्टर कलाम जो है अपने जॉब के बीच में ही चेन्नई फिर गए थे। क्यों गए थे, टू स्टडी फर्दर, आगे और अध्ययन करने के लिए। चौथा देखिए, नैना ओपन हर बैग, थोड़ा सा देखिए, ये हर बैग है, नैना ओपन हर बैग टू गेट वन बुक, नैना ने अपना बैग खोला एक किताब लेने को, एक किताब निकालने को, एक किताब पाने को। अब ये टू गेट के लिए हो गया। और सचिन प्लेड वेरी वेल टू विन द मेडल, सचिन बहुत अच्छा खेला, सचिन बहुत अच्छे से खेला। क्यों खेला अच्छे से, सीधी बात, टू विन, जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए, मेडल। तो दोस्तों, ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी का एक और पड़ाव आपको देता हूं। आप इसमें भरपूर प्रैक्टिस करके इन्फिनिटिव की जानकारी लेकर के, इन्फिनिटिव की दो मीनिंग हो गई, एक हो गई नानी ने और हो गई के लिए, इन सब का भरपूर उपयोग करके आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे, आपको ये मेरा आपका प्रयास कैसा लगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे प्रयास करने से आपको 2%, 10%, 20% भी कोई लाभ होता है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ
नहीं हो सकती है। तो अब अगर आप इससे लाभ पा रहे हैं तो फिर कमेंट करना तो आपका फर्ज बनता है, कमेंट करना और लाइक कर देना, क्योंकि ये दोनों चीजें मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, मिल रिवॉर्ड का काम करती हैं, पुरस्कार का काम करती हैं। और ये आपका जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार देने के लिए एक भी पैसे आपके खर्च होने वाले नहीं है। बस उंगली दबाइए, लाइक बटन आप प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतनी सी तो मांग है। और साथ साथ में ये सेंटेंस आप कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।